हाय मिस्टर सुमन, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए जी? आ गए सब लोग? चलिए आइए, जल्दी आ जाइए, प्रेजेंट हो जाइए और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है? कोई दिक्कत ना। और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जोड़ेंगे तो हम सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और ऑनलाइन रहने की कोशिश कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया ना? तो आप लोग अपने तक सीमित रखिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? हम चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक इसमें लिंक कीजिए सबको, नहीं लिंक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अभी हम इतना जो परेशान और मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो मुझे जिस पर्पज़ से करूँ तो पूरी नहीं होगा, तो फिर खाली आप अपने तक सीमित रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, ठीक है? यही सच्चाई है और सत्य की विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सबको पता है, सबको सत्य चाहिए, सब कुछ सही से मिल जाए, ठीक है ना? हर इंसान को एकदम सब कहता है सच बोले, झूठे कोई नहीं बोले, सब लोग यही सोचता है, ठीक है ना? सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। सब सोचेगा कि हमको सत्य ही चाहिए, सही, सब लोग सही से बता दें, लेकिन जब सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अब ये बात तो है, सारा सत्य बोलना ही चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। जो अच्छा इंसान होता है ना, हमेशा सत्य को एक्सेप्ट करता है, चाहे इसके लिए आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, सत्य के लिए एकदम अडिग रहता है, और वही असली इंसान होता है। समझ में आ गया ना? जो झूठ पे या बेईमानी से चलता है ना, उसका कभी भी सीना चौड़ा नहीं रहता है, समझ गया ना? हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहेगा उसका। जो सत्य पे चलेगा हमेशा एकदम सीना ठोक के चलेगा। समझ में आ गया ना? जैसे ऐस का सुमन, ठीक है? आप भी रहिए, चल आगे बढ़ें इसी उत्साह और उमंग के साथ। कोई दिक्कत नहीं ना? ज्योमेट्री क्लास शुरू करते हैं अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? एकदम पावर के साथ, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, यहाँ भी रहेगा तभी काम करेगा। ये कमज़ोर तो सब कमज़ोर, ये एकदम मजबूत रखिए, सब मजबूत रहेगा। सब तो दिमाग का खेल है दुनिया का, ठीक है? चलिए तो ट्रायंगल में आपको सेंट्रॉयड चल रहा था, इतने सुंदर तरीके से दिए हैं कि कहीं भी खोजिएगा, घी का दिया जला के खोजेंगे, कॉन्सेप्ट वैसे नहीं मिलेगा। देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कहीं भी नेट सर्च करके देख लीजिए। यदि मेरे जैसा हो गया होगा ना तो हमको बताइएगा। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ठीक है? इसलिए इतना स्मूथली समझा रहे, पहले समझाए थे। जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे होंगे ना, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। समझ में आ गया ना? ये हम दावे के साथ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सेंट्रॉयड केंद्रक होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, जी से इंडिकेट करते हैं। सबको पता है ना? ये मीडियन से बनता है, मीडियन ABC, जो प्रीवियस क्लास में दिए थे मीडियन, ये AD मीडियन हो गया, ये बराबर ये है, फिर ये मीडियन है, ठीक है? ये बराबर ये है, फिर तीसरा भी जाएगा उसी से, ये भी मीडियन हो गया। तो जी बनता है यहाँ पे 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, ये तो बताए थे आपको। 6 इक्वल पार्ट हो गया है, एरिया 6 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, ठीक है? और जब जी यहाँ पर रहता है, तीनों वर्टेक्स से मिलाइएगा तो 3 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मीडियन से बनता है, इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम केंद्रक है, गुरुत्व केंद्र है और मध्य केंद्र है। जस्ट पीछे वाला क्लास में बता दी, जिनको नहीं देखे हैं बढ़िया देख लीजिएगा। और उसमें भी उससे पहले वाला वीडियो अभी देख लीजिएगा, तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत लंबा वीडियो तो दिए नहीं है, क्लास तो दिए नहीं है, तो अभी वीडियो है, अभी डिलीट नहीं मारेंगे कुछ दिन के बाद, अभी देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? तो ये 3 इक्वल पार्ट में हो गया। सेंट्रॉयड के कारण से सेंट्रॉयड बनता है, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट कराता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें, बोलिए, ठीक? चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ट्रायंगल है, ये AGB ये और GED भी, दोनों के एरिया तो सेम में होगा क्योंकि इक्वल होता है। तो 2 एरिया पार्ट, 2 पार्ट, 6 इक्वल पार्ट होता है। यहाँ 3 इक्वल पार्ट होता है, A B C,
इतना तो बता ही दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि सवाल यह दे देगा तो आप तो बना सकते हैं इस पे, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि यह सवाल रहेगा बनाइए तो जल्दी आंसर दीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC ADB and CF are median and intersect at G दे सकता है, चाहे कुछ दे देगा, कुछ बोला OPQR ऐसा कुछ नहीं, G से ऐसे प्राय डिनोट करता है, ठीक है। O भी दे देगा तो उसको सेंट्रॉइड ही समझना है, ठीक है। उसके बाद इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये देखने में लग रहा है कि सवाल है, लेकिन बहुत चुटकी में सवाल बनेगा, ठीक है। तो BGC तो ये तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते, BGC बेस से बना हुआ है और ये सेंट्रॉइड से मिला हुआ है। तो सेंट्रॉइड और साइड से जो बनता है ना वो 3 इक्वल पार्ट होता है। तो बाद में 36 आंसर वो डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ चलाना थोड़े पड़ेगा जी। आप बहुत संतुष्टि के लिए तो इतना कर सकते हैं आप, ABC यहाँ पे G है, तो जैसे G होता है सेंट्रॉइड साइड से लेकर के ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो होता है ना 3 इक्वल पार्ट होता है। ये तो बनाते बनाते अभ्यस्त आपको हो जाएगा। बताइए इसमें पेन चलाना पड़ेगा कहाँ से, जिसको 1-2 बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो कहता है कि AD ऐसे दिया है, देखिए बहुत AD ऐसे बना लीजिए, AD हो गया, B हो गया, CF हो गया और G पे मिल रहा है। और कह रहा है BGC, तो आप देखें ना BC बेस है, G पे मिलेगा। तो ऐसा ऐसा जब होगा ये आपको, ये तो ठीक है, ये ऐसे आप तो खाली दिमाग झेल फैलाने के लिए दिया है। तो G पे कट रहा है, तो इसका एरिया दिया है 12, अब पूरे का पूछ रहा है तो इसी का ट्रिपल नहीं हो जाएगा जी, सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा 12 गुने 3 कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी साइड से और सेंट्रॉइड G से दे देगा एरिया, तो पूरे का पूछेगा ट्रिपल कर दीजिएगा, पूरे दे देगा ट्रिपल, पूरे दे देगा। अब पूछेगा वही BGC चाहे AGC चाहे AGB पूछ देगा, ठीक है। ऐसे इफ इन ऐसा दे देगा इन ट्रायंगल ABC G सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके बाद दे देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB नहीं ABC दे देगा आपको, ABC इक्वल टू मान लेते हैं कि आपको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा। तो कहेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, ये तो देखिए कि पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है और AGC कहाँ बन रहा है, AGC बोलिए। AGC जो बनेगा तो आपको देखिए AC के बीच में G है, मतलब ये साइड से बनेगा और सेंट्रॉइड से बनेगा। तो 3 पार्ट होता है, तो सीधे क्या करेंगे, इतना इसका लो 45 को 3 से भाग कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो देख सकते हैं ABC कैसे बनाइए, और G सेंट्रॉइड है, यहाँ से ऐसे लिखिए। तो पूरा दिया 45, तो इसको 3 इक्वल पार्ट बांटेंगे तो इतना इतना होगा ना, 3 पार्ट, तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आ गया। AGC यही तो बोल रहा है, AGC निकालने, ये वाला BGC नहीं AGC। ये देखिए ना ACG और ABG, ये साइड और सेंट्रॉइड, साइड सेंट्रॉइड, साइड सेंट्रॉइड 3 पार्ट में होता है हमेशा। तो भरबली एकदम दिमाग से, ठीक है। आगे बढ़े।
चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। और यदि दे देगा मिड पॉइंट से रिलेटेड, मिड पॉइंट से बोला कि ए ऐसे दे देता है इस तरह से, ए बी सी ऐसे करके ऐसे दे देगा, जी है यहाँ डी, ए डी वाला तो ऐसे बी डी सी थी तो पता चलेगा मिड पॉइंट ई दे देगा एफ, तो पता चलेगा सी जी ऐसे करके दे देगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बना लीजिएगा आप। तो जैसे क्वेश्चन सिंपल सा दे देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी, उसके बाद बी सी एफ आर मीडियन, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा ए ऑफ जी इजकल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे कुछ भी किसी का एरिया दे देगा आपको। तो अभी ए बी सी का एरिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी पूरे का एरिया पूछ रहा है। तो जैसे मिड पॉइंट से देगा, देखिए ए एफ जी, एफ का मिड पॉइंट है, देख लीजिए ए एफ जी, तो ये तो होता है पूरे का छठा हिस्सा होता है 6 पार्ट में, तो छठा हिस्सा है, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो पूरा आ जाएगा। तो 12 गुना 6 72 सेंट, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह से लॉलीपॉप का सवाल हो गया, समझिए एक तरह से। नहीं तो अब आपको सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपसे आराम से बनेगा। कहते बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इत्मीनान से एक सवाल लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बी इजकल टू 9 सेंटीमीटर, उसके बाद सी एफ इजकल टू 6 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फाइंड ए सी इजकल टू व्हाट एंड फाइंड द एरिया ऑफ, ऐसे समझा देंगे हिंदी वाला को, चिंता मत कीजिए। एरिया ऑफ ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछेगा, ए बी सी भी पूछ सकता है ये, ठीक है। तो कैसा बनेगा? तो सिंपल है कि किसी त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। ए बी सी कहता है बी 9 सेंटीमीटर, मीडियन है ये तो लिखा ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, मीडियन बी एंड सी एफ इतना दिया हुआ, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। अब कहता है ये बी हो गया और ये सी एफ हो गया, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। आप देखिए 2 मीडियन इंटरसेक्ट करेगा, 3 मीडियन इंटरसेक्ट, तो जी तो होगा ही, ये होगा। आपसे पूछा ए सी क्या होगा, आप बताइए मीडियन जब खींचे तो बराबर ही होगा जी, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करा, देखिए 90 डिग्री पे, तो इधर भी 90 होगा, इधर भी कहीं भी देख लीजिए 90 डिग्री, सब जगह 90 90 90। और पता है कि जब कभी 2 साइड में 90 डिग्री बनता है तो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब कहता है बी 9 सेंटीमीटर, बी 9 है ये वाला, तो आपको बताया थी कि 2 और 1 के अनुपात में होता है ना, 2 इधर 1 हिस्सा इधर, तो 3 हिस्सा पीछे पता बता देते, 3 बराबर 9 तो 1 बराबर कितना 6, तो ये वाला हो जाएगा 6, नहीं 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6, इधर 2 पार्ट 6 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 2 बराबर 6 हो गया, 1 बराबर 3, ये 3 आ गया। उसके बाद फिर ये भी तो 2 और 1 के अनुपात में होता है, तो पूरा 3, फिर 3 बराबर कितना सी एफ के लिए 6, 1 बराबर कितना 2 और 2 बराबर 4, इधर 2 हिस्सा होता है सी जी में, तो 4 सेंटीमीटर, और इधर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर सब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये 90 डिग्री है, देख लीजिए ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा, पढ़ाए थे ये देखिए 90 डिग्री के 9 से 90 बन रहा था, 3 4 का रिश्ता 5, तो ये 5 ये 5, तो आपसे क्या पूछा ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर,
कोई दिक्कत। अब पूरा का एरिया पूछा, अब ये देखिए एरिया कैसे निकलेगा, तो ये देखिए जी यहाँ पे, तो बी जी सी यहाँ पे एरिया बन रहा है ना, तो देखिए पहले यहाँ पे बी जी सी देख लीजिए, बी जी सी इसलिए निकलेगा क्योंकि ये देखिए 9 राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो ये बेस ये हाइट हो जाएगा, तो 6 गुने 4, तो 2 3 6, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रेंगल ए बी सी निकालना होगा, तो ये तो 3 पार्ट तीसरा हिस्सा होता है, ऐसा बनता, बताया था ना कि ऐसा बनता है, जी पे बनेगा तो इसको ऐसे ये तो 3 इक्वल पार्ट होता है। अब बड़ा का निकाले तो इसको 3 से गुना कर लीजिए, 12 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना टाइम है देखिए, तो कहते बस समझ में आ गया, बहुत मज़ेदार सवाल है, कहते बस समझ में आ गया। चलिए, था मज़ेदार का सवाल, तो आपको समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं ना, जो चीज़ अभी बताए हैं, ठीक है। एक सवाल लिखिए, और इन ट्रायंगल ABC अब यहाँ पे हम दे रहे हैं G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड area of triangle ABC ADG is equal to 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then find the area of triangle BGC। ठीक है, ऐसा सवाल देगा। अब बनाइए आप लोग, ठीक है, बना के देखिए। इसमें सुधार लीजिएगा जी, AD नहीं AGC कर दीजिए, AGC, ठीक है, AGC AD हम, ठीक है। अब बनाइए। कहता है G इज द मिड पॉइंट, मिड मतलब क्या, मिडिल पॉइंट ऑफ AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बन जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सवाल संभल करके बनाइए, ठीक ना। ये जी क्या है, सेंट्रॉइड नहीं बोला है, बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में AD और इसमें AD मीडियन है, इसमें AD मीडियन ऑफ मीडियन कर देते हैं आप, दिख रहा है, देखें तो मीडियन AD। आप सोचिए तो, आप बनाइए तो, इन ट्रायंगल ABC G इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ठीक है। तो कहता है कि इसका मिडिल पॉइंट G है, सेंट्रॉइड नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि मीडियन का मिडिल पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो बनाइए थोड़ा सा, और दिया हुआ क्या, AGC, ये मिडिल पॉइंट यदि इक्वल होगा, इसको भी यदि आप मिला देते हैं तो ये तो इक्वल होगा जी, एक का अनुपात 1 होगा, क्योंकि मीडियन यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड जी नहीं है, मीडियन, ये मीडियन का मिडिल पॉइंट बीच में है, तो ये बराबर ये हो गया। आप बताइए, ये दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आपको बताए थे कि जब कभी बेस, ये ट्रायंगल ADC में देखिए ये दोनों बराबर है, एरिया भी बराबर हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मीडियन है, देखिए AD कह रहा है कि मीडियन AD है, तो मीडियन तो ये बराबर ये होगा, और जैसे A बराबर ये होगा तो एरिया भी तो बराबर होगा, बताए थे।
ये बेस जब बराबर होगा रेशियो में, जो रेशियो में होगा सेम टू सेम है तो एरिया भी सेम होगा, ये भी 32 हो जाएगा जी। तो अब बताइए कि आप ही BGC पूछा तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह का सवाल देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, तो और भी सवाल इसमें है, तो छोटा छोटा क्लास करके देखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। समझ में आ गया बात ना? तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अपने तक सीमित रखिएगा तो फिर हमें दिक्कत, तो आपको भी दिक्कत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अपने तक सीमित नहीं रखिए, और लाइक सब्सक्राइब हमेशा क्या कीजिए, सब्सक्राइब तो एक बार होता है, और शेयर करिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइक कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।